Actually, I'm just upset about the fact because I was so passionate about this show. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पैशनेट अबाउट दिस शो एंड कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये शो ऐसा टाइप का कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बनता है नहीं बनता है, बना सक्सेसफुल हुआ, देन सक्सेस है. आई ऑल्सो सॉ दैट फेज जहाँ पे सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स बोलते हैं, तो सडनली हैज़ सो मेनी पीपल कमिंग एंड डिक्टेटिंग सो मेनी थिंग्स. आई एम लाइक कौन है आप? एंड दैट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो आई वॉज वेरी अपसेट लास्ट में जब मुझे पता था कि मुझे छोड़ना है. यू रिमेंबर दोज डेज बिकॉज मैं इसको नॉर्मली घर ड्रॉप करती हूँ. तो हाँ, वो दिन कैसे निकले मैं ये सोचती हूँ. बिकॉज एक माँ और बच्चे को जब आप ऐसे ज़बरदस्ती अलग करोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है. और वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए. सो आज सब लोग रो रहे हैं, बट मेरा ये जो सेशन था वो कम से कम 3-4 महीने ऑलरेडी जा चुका था. राइट, फ्रॉम सेप्टेम्बर एक्चुअली आपसे ज़्यादा ना मैं तो थर्ड पार्टी के तौर पे देख रहा था. और आई यूज्ड टू बी लाइक यार कैसे कर सकता है आदमी को यार. बट हाँ, होता है. मैं तो सच में बिल्कुल वैसा था. और नाउ आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्रेस एंड आई एम अगेन सेइंग थैंक्स टू यू. एक्चुअली यू हैव इवॉल्वड. आई थिंक आई हैव इवॉल्वड एज अ पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई एम एज ऑफ नाउ कि मैं बोल सकता हूँ. I think मुझे नहीं पता कि definitely the fans will always want Rushika and Shantanu to be together because they genuinely want them as a couple. But I don't know if they would want to continue like that. They should answer that question. But I would personally want, and I'm purely coming from the creative point of view, I will personally want to see शांतनु and Rushika both explore their dancing talent because ये दोनों अब बहुत young हैं, so और ये जो चस्का है ना in front of camera, easy money, ये वो easy money नहीं बोलूँगी but good money or whatever, तो वो बहुत आसानी से लग जाता है. तो उससे क्या होता है ना कि लोग अपना दूसरी पैशन, दूसरी चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं. But I wouldn't want them to drop their dancing career. I would want them to take it forward. How they want to take it forward is totally up to them, whether they want to take classes or whatever, उनके ऊपर है. That is one. And acting में explore करना चाहिए, I feel, but not the regular because they are young. तो काफ़ी कुछ और कर सकते हैं जो नॉर्मल से हटके, नॉर्मल से ऊपर. ये मैं बोलूँगी. हाँ, आई वांट टू से दैट मैं ही नहीं, मेरे मॉम डैड भी ये सोचते हैं कि आपके जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला था. सो आई जस्ट वांट टू से दैट. क्या शो का? हाँ. So that's what they also felt. That's very sad actually. So because my father never like before when he didn't know what is Sharon and क्या है क्या नहीं. So he was like वापस से कुछ ऐसा ही अजीब सा ही होगा. तो he didn't want me to do this. Then when he saw the first episode, उसके बाद he was so proud of me. And फिर बाद में वो धीरे फिर जब changes हुए, आप चले गए, तो वो खुद ही बोलने लग गए मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. एज अ व्यूअर ही ऑलवेज यूज्ड टू वॉच. पर वो एक ऐसे थे कि अगर शैरन और स्वयं के लाइफ में कोई लड़की आती है, अरे इसको मार दो, इसको ये कर दो, मतलब वो पता नहीं क्या है. आई सीरियसली डोंट नो. मतलब डैड अगर ऐसे नॉर्मल लोग कैसे होंगे. या सो ही इज़ लाइक अ व्यूअर एंड ही सेड. और मतलब उन्होंने मतलब फॉर मी तो वो बोलेंगे तो मतलब वो होना ही होना है. मतलब मेरे लिए ऐसा है. तो आई न्यू इट दैट बहुत जल्दी होना है. So both of them told. When we are saying कि मतलब ऐसा डावाडोल लग रहा था, what we mean to say is कि ऐसा नहीं कि हम लोग कन्विक्शन से अपने नहीं करते थे, but it's just that whole कोर से जो फीलिंग आती है ना, जो नहीं अरे इट्स वेरी सिंपल. जब आप एक शो बनाते हो, हर शो का एक डीएनए होता है. हाँ, और वो डीएनए एक मेकर को ही पता होता है. तो that was the problem. If you start treating a show like D3 or a show like DMG like a normal regular show, तो वो कभी नहीं पॉपुलर होगा. मतलब वो हमेशा नीचे जाएगा. बस यही है. नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव थे. नहीं वही that's what I'm saying. So I'm just telling what. नहीं अरे बाप रे बाबा, मैं नहीं he's just justifying so that people don't misunderstand your quote. Thanks के लिए मैं करूँ? Yes. Seriously. मतलब अवार्ड दिलाते इतने थैंक यू अक्षय. सबसे पहले अक्षय एंड संजय जी, आप लोगों के बिना तो हम इतना कनेक्ट ही नहीं कर पाते आप लोगों से. और एंड इतने स्मार्ट लोग और इतने इंटेलिजेंट लोगों का जो ग्रुप है हम लोगों का, वेल विशर्स का, वो आई डोंट थिंक हम लोगों को या
really feel blessed that you guys support us and you guys were with us and you have criticized also. So it's very nice to know that कि आप लोग से मिलता है वो चीज़, क्योंकि आप लोग बड़े समझदार लोग हो. Not like other people. No offense, but yeah, I'm just saying. Offense क्या बोल के offense ही तो हो गया, मैं भी बध ही रही हूँ. पागल हो गया ये. हाँ, so that's what I'm saying है. Thank you for supporting us, and मैं जो भी हमेशा बोलता हूँ वो same चीज़ ही है कि do support us and we'll make sure that we give you that lines ही बोल रहा हूँ. We give you that opportunity. Opportunity to entertain y'all. Thank you ma'am for completing that. यार मैं तो कभी कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ. वो एक्चुअली क्या होगा ना, फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे को झोल बोल दिया था ना, तब से मेरी फटने ही लगी. जल्दी बोल दो नीचे. थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस. जो पूरे गैंग को मतलब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, मतलब मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे. नहीं, आगे भी सपोर्ट करेंगे इन वॉट एवर यू ऑल डू, बिकॉज ये वेल विशर्स और ये फैंस ऐसे हैं कि कभी तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे. आई फील आप लोगों ने मतलब क्या बहुत कुछ किया है छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे मतलब छोटी से छोटी चीज़. हर एक हमारा यहाँ पे सेगमेंट इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो हमारे लिए. मैं जितना भी बोलूँ कम है मेरे, मतलब नहीं समझ आ रहा है सच में, मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आता है. आई सीरियसली डोंट नो, बट येस थैंक यू एंड सॉरी अगर कुछ भी गलत किया हो तो इसके लिए सॉरी. एंड वन मोर थिंग, आप लोग बड़ा ब्यूटीफुल लेटर्स लिखते हो, मतलब हक से लिखते हो. बहुत क्रिएटिव भी हो आप लोग. मतलब जो लिखते हो ना, जो लिखावट है आप लोगों की, मतलब वेरी ऐसे हक से लिखते हो आप लोग कि ऐसा करना भाई, ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा. and if ma'am is here, so I want to say bye Chris. Bye Chris. Very sad. Bye Chris. 5th wish. वो कभी hopefully